Hello students, welcome back to my next video for class 12 beginner. So today we are going to learn our second case, that is when existing total capital of remaining partner is to be in their new profit sharing ratio. So this is your second case of adjustment of capital in case of retirement of partner. तो ये आपका सेकंड केस है। तो इससे पहले वाला केस मैंने आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल बता दिया था। अगर आपने उसे नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के लास्ट में आपको वो वाली वीडियो भी मिल जाएगी, आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के टोटल 5 केसेस हैं, जिसमें से हमने फर्स्ट केस फिनिश कर लिया और आज हम सेकंड केस फिनिश करने जा रहे हैं। तो चलिए, अगर आपके पास बुक हो तो प्लीज़ ओपन अप योर बुक एंड इफ़ यू डोंट हैव अ बुक देन सी द स्लाइड। तो सेकंड केस है हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया, व्हेन एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इज़ टू बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसका मतलब है कि आपके सेकंड केस में जो टोटल कैपिटल है रिमेनिंग पार्टनर का, उसे आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा। देखिए, फर्स्ट केस में क्या था, हमारा टोटल कैपिटल न्यू फर्म का गिवन था, लेकिन सेकंड केस में क्या हो रहा है, हमें जो कैपिटल है हमारे कंटिन्यूइंग पार्टनर का, उसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है और फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना है। तो देखिए, सेकंड केस को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं आपकी बुक में, तो हम 1 बाय 1 वो सारे स्टेप्स देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो। तो आपका फर्स्ट स्टेप है कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर आफ्टर एडजस्टमेंट। तो आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा और फिर उस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद आपको बहुत सारे एडजस्टमेंट जो कि आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा, जैसे मान लीजिए रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने से रिलेटेड या रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने से रिलेटेड, ठीक है, या फिर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट एंट्री होगी, आपको उस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट एंट्री करनी होगी और फिर आपको एक बैलेंसिंग फिगर निकालना होगा जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनका। तो वो जो बैलेंसिंग कैपिटल आप निकालोगे, यानी जो बैलेंसिंग फिगर आप निकालोगे, उसको हम बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। क्यों? क्योंकि वो जो कैपिटल आया होगा वो सारे एडजस्टमेंट के बाद आया होगा। ठीक है, तो आपको फर्स्ट स्टेप में क्या कैलकुलेट करना है, एडजस्टेड कैपिटल। और आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे और फिर सारे एडजस्टमेंट करोगे और फिर आप बैलेंस निकालोगे कंटिन्यूइंग पार्टनर का, और वो जो बैलेंस होगा वो आपका एडजस्टेड कैपिटल होगा। ये रहा फर्स्ट केस। सेकंड केस में आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म एज फॉलो। आपको सेकंड केस में पूरा न्यू फर्म का टोटल कैपिटल कैलकुलेट करना है। अब आप देख सकते हो कैलकुलेट करने का तरीका, आपकी बुक में गिवन है एक फॉर्मूला। सो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म के लिए आपको क्या करना होगा, एग्रीगेट ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। तो जो आपने फर्स्ट स्टेप में जो एडजस्टेड कैपिटल निकाला है ना रिमेनिंग पार्टनर का, आपको वो सारे का ऐड करना होगा। एग्रीगेट का मतलब होता है जोड़ना, उन सबको जोड़ना होगा यानी ऐड करना होगा। जब आप सारे एग्रीगेट एडजस्टेड कैपिटल रिमेनिंग पार्टनर के जोड़ देंगे तो आपका क्या कहलाएगा, वो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। ठीक, तो ये रहा आपका सेकंड केस। तो आई होप आपको फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप समझ में आया होगा। चलिए, थर्ड स्टेप है आपका कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर बाय डिवाइडिंग टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये तो हमारा केस ही है। तो देखिए, ये बोल रहा है कि जो आपने कैपिटल निकाला है, ठीक है, जो आपने न्यू कैपिटल निकाला है, इस न्यू कैपिटल को आपको किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो देखिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, ये वो रेशियो होता है जिसमें
जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो फ्यूचर में अपनी प्रॉफिट और लॉसेस शेयर करने वाले हैं। तो आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है, आपने जो टोटल कैपिटल निकाला है ना न्यू फर्म का, उसे आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस तरीके से आपका एक नया कैपिटल आ जाएगा जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनके बीच का। तो आई होप आपको थर्ड स्टेप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब फोर्थ स्टेप देखते हैं। फोर्थ स्टेप है आपका फाइंड सरप्लस कैपिटल डेफिशिएट कैपिटल ऑफ ईच कंटिन्यूइंग पार्टनर बाय कंपेयरिंग बाय द न्यू कैपिटल विद द कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट। तो इस केस में आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। किसके किसके बीच, आपको कंपैरिजन करना है आपका जो फर्स्ट एडजस्टेड कैपिटल आया था फर्स्ट स्टेप से उसके बीच, और थर्ड स्टेप में जो आपने टोटल न्यू कैपिटल जो फर्म का था उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था उनके बीच। तो ये दोनों के बीच में यानी आपका फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप के कैपिटल जो है उनके बीच में आपको कंपैरिजन करना है और देखना है कि आपका जो कैपिटल है वो सरप्लस है या डेफिशिएट है। सरप्लस का मतलब होता है आपके पास एक्सेस कैपिटल है और डेफिशिएट का मतलब होता है आपके पास कैपिटल कम है। तो देखिए आप फोर्थ स्टेप में क्या करोगे, कंपेयर करोगे। फिफ्थ स्टेप है आपका पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टिंग द सरप्लस कैपिटल और डेफिशिएट कैपिटल। तो इस फिफ्थ स्टेप में आपको क्या करना है, आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, अगर आपका सरप्लस कैपिटल हुआ तो, या फिर अगर आपका डेफिशिएट कैपिटल हुआ तो जर्नल एंट्री क्या होगी आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं हमारी जर्नल एंट्री को। तो मैंने आपको फर्स्ट केस में भी आपको बताया था एडजस्टमेंट एंट्री डेफिशिएट और सरप्लस की, तो कोई बात नहीं, हम एक बार और देख लेते हैं एडजस्टमेंट एंट्री हमारी जो भी है सरप्लस और डेफिशिएट के केस की। तो आपका अगर सरप्लस होता है, अगर आपके पास सरप्लस कैपिटल है तो एंट्री क्या बनेगी आपकी, तो आपकी एंट्री बनेगी वो होगी कि कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। ठीक है, और करेंट अकाउंट, अगर क्वेश्चन में मेंशन होगा करेंट अकाउंट तो आप करेंट अकाउंट लिखना, नहीं तो आप कैश और बैंक लिख सकते हो। तो एंट्री लिख देती हूँ मैं आपके लिए यहाँ पे। तो अगर आपकी सरप्लस होगी, ठीक है, अगर आपका सरप्लस का केस होगा तो एंट्री क्या होगा आपका, आप क्या करोगे, देखो सरप्लस हुआ मतलब आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, तो आप क्या करोगे, वो पैसे निकाल लोगे। तो इसकी एंट्री बनेगी कंसर्न पार्टनर। देखिए कंसर्न का मतलब होता है जिसमें ज़्यादा होगी उस पार्टनर का नाम। ठीक है, कंसर्न पार्टनर अकाउंट ये होगा आपका डेबिट में टू कैश, आप चाहो तो बैंक में लिख सकते हो। ठीक है, और हाँ क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिकली मेंशन है करेंट वर्ड देन आप करेंट वर्ड यूज़ करना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेफिशिएट कैपिटल। तो डेफिशिएट का मतलब क्या है, आपके पास पैसे कम है तो आपको पैसे और लाने हैं। तो अगर आपको पैसे लाने होंगे तो आप एंट्री क्या लिखोगे, डेफिशिएट के केस में कैश अकाउंट डेबिट, देखिए कैश की जगह आप बैंक भी लिख सकते हो, और अगर करेंट वर्ड स्पेसिफिकली मेंशन होगा तो करेंट वर्ड लिखना टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए जिसके में भी कैपिटल कम होगा उसका नाम लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे कंसर्न मतलब होता है जिसमें कम हुआ उसके बारे में लिखना आप। तो ये रही आपकी जर्नल एंट्री। आई होप आपको सारे स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। मैंने आपको जर्नल एंट्री भी बता दिया, पूरे के पूरे 5 स्टेप्स भी बता दिए हमारा सेकेंड केस के में कैसे कैलकुलेट करना है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, उसके बारे में। तो चलिए अब हम एक न्यूमेरिकल देख लें। आइए एक न्यूमेरिकल देखते हैं, तो आपको आज का ये जो केस है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कहीं भी डाउट होगा तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो ये रहा एक क्वेश्चन आपकी बुक पीएस गरेवाल से। तो आप क्वेश्चन देख सकते हो, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में देख लीजिए और नहीं तो स्लाइड में देखिए। क्वेश्चन है XYZ आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1:2। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं XY और Z, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1:2 का। ऑन 31 मार्च 2018 द बैलेंस शीट वॉज। तो देखिए यहाँ पे एक बैलेंस शीट दी हुई है, 1 बाय 1 हम सारे आइटम्स डिस्कस करते हैं बैलेंस शीट की, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो आपका बैलेंस शीट के एसेट साइड में पहला आइटम है फ्री होल्ड प्रीमाइसेस
जो कि 40,000 का, मशीनरी 30,000 की, फर्नीचर 12,000 का, स्टॉक 22,000 की, डेटर 20,000 का, और डेटर पे एक प्रोविज़न है। तो मैंने आपको कल भी डेटर के बारे में बताया था और प्रोविज़न के बारे में बताया था। तो आई होप आपको पता होगा। आपका फाइनल फिगर है डेटर का 19,000, क्योंकि उस 20,000 में से 1,000 क्या हो गई, माइनस हो गई। तो आपका 19,000 जो है वो डेटर है, और कैश है आपका 7,000। लायबिलिटी साइड में जो है आपकी बिल्स पेबल है 12,000 की, सन्ड्री क्रेडिटर है आपकी 28,000 की, जनरल रिजर्व है आपका 12,000 का, और कैपिटल है XYZ 30,000, 20,000 और 28,000। आपकी एसेट और लायबिलिटी दोनों की टोटलिंग है 1,30,000। तो आई होप आपको बैलेंस शीट क्लियर हो गया होगा। आगे लिखा है जेड रिटायर। तो यहाँ पे कौन रिटायर कर रहा है आपका, यहाँ पे जो रिटायर कर रहे हैं उनका नाम है जेड। ठीक है, जेड रिटायर कर रहे हैं फर्म से। तो जब जेड रिटायर कर रहे हैं तो कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं, आप देख सकते हो सारे एडजस्टमेंट। हम वन बाय वन क्या करेंगे, ये सारे एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट है आपका फ्री होल्ड प्रीमाइसेस एंड स्टॉक आर टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20% एंड 15% रिस्पेक्टिवली। तो देखिए यहाँ जो लैंग्वेज है इसमें वर्ड लिखा हुआ है बाई। बाई का मतलब होता है एग्जैक्ट फिगर। तो जो आपका फ्री होल्ड प्रीमाइसेस है वो बढ़ गया है कितने परसेंट, 20%, और जो आपका स्टॉक है वो बढ़ गया है कितने परसेंट, 15%। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, तो आप समझो रिस्पेक्टिवली, यहाँ पे एक वर्ड है रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब होता है जो पहले आया उसका पहला, जो सेकंड में आया उसका सेकंड। ठीक है, तो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस पहले था इसलिए उसका कितना है 20% बढ़ा हुआ है, और स्टॉक बाद में था इसलिए उसका 15% बढ़ा हुआ है। तो थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है आपका कि फ्री होल्ड प्रीमाइसेस और स्टॉक आपका बढ़ रहा है। सेकंड है मशीनरी और फर्नीचर डेप्रिशिएटेड बाय 10% एंड 7%। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे क्या हो रही है, डेप्रिशिएशन हो रही है, मतलब वैल्यू कम हो रही है। तो मशीन कितना कम हो गया 10% से, और फर्नीचर 7% से। नेक्स्ट है आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी इंक्रीज टू। तो देखो यहाँ पे लैंग्वेज देखना, यहाँ पे टू, अगेन टू वर्ड दिया हुआ है। तो पहले कितना था आपका 1,000 था, अब कितना बढ़ गया 1,500 बढ़ गया। तो मतलब यहाँ टू है, मतलब क्या है आपका, आपको डिफरेंस अमाउंट निकालना होगा। तो जब आप डिफरेंस अमाउंट निकालोगे तो क्या होगा, देखो 1,500 करना था, आपने कितना कर दिया है, आपने 1,000 कर दिया है, तभी आप और 500 ही करोगे। ध्यान रखिए, कल भी मैंने आपको बताया था लैंग्वेज में टू का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। टू मतलब आपको डिफरेंस निकालना है, और अगर बाई दिया है तो आपका एग्जैक्ट आंसर दिया हुआ है। चलिए आगे है आपका फोर्थ, गुडविल ऑफ द फर्म इज 21,000। तो देखिए गुडविल जो है वो फर्म की दी हुई है, ठीक है, जो है 21,000। तो और कुछ मेंशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। तो गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है हमारी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो हमें देखना होगा कि यहाँ पे गेनर कौन है और उनकी गेनिंग रेशियो क्या है, ताकि हम जो पार्टनर जा रहे हैं हमारे, जो कि हमारे जेड, इनको गुडविल पे कर सके इनके हिस्से का। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा फोर्थ वाला। फिफ्थ है आपका द कंटिन्यूइंग पार्टनर हैव डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ जेड। तो ये तो हमारा केस ही था कि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि हम जो है हमारे जो कैपिटल होगा जेड के जाने के बाद उसको किस रेशियो में शेयर करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर करेंगे। आगे लिखी हुई है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से देखिएगा। इफ एनी इन देयर कैपिटल विल बी एडजस्टेड थ्रू करेंट अकाउंट। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ चीज़ लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, करेंट अकाउंट वर्ड का यूज़ करना है। मतलब हम कैश और बैंक करते थे ना, तो हमें कैश और बैंक का यूज़ नहीं करना है, हमें करेंट अकाउंट का यूज़ करना है। तो चलिए, तो क्योंकि हमें करेंट अकाउंट का यूज़ करना है तो हम उसको ध्यान रखेंगे इस बारे में।
तो अब आपका क्वेश्चन बोल रहा है प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट एंड ड्रॉ द बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फॉर्म। तो देखिए क्वेश्चन भले ही लेजर वगैरह बनाने के लिए बोल रहा है, बट हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आपको पूरा चीज़ दिखाना पड़ेगा। तो हम आपको इसका देखो बैलेंस शीट बनाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हमें रिवैल्यूएशन भी बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बना के दिखाती हूँ। और लेजर जो है वो आप हमेशा पढ़ते आ रहे हो, तो आई होप आप लेजर खुद से बना लोगे। अगर आप लेजर नहीं बना पाओगे तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको लेजर भी सिखा दूँगी। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आपके बोर्ड क्लास में ऐसे क्वेश्चंस 8 मार्क्स के आते हैं और उसमें लेजर नहीं पूछता है, उसमें सिंपली रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ही पूछता है। ठीक, तो चलिए अब हम अपना सॉल्यूशन देखते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, आपको बैलेंस शीट में एक आइटम दिख रहा होगा जो कि आपका जनरल रिजर्व। तो देखिए जनरल रिजर्व के बारे में कुछ चीज़ें मेंशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस जनरल रिजर्व को पुराने पार्टनर्स को उनके पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आई होप आपको पता होगा कि जब हम किसी चीज़ को यूज़ नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैंने आपको चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन में भी ये बात बताई थी। तो चलिए अब हम बनाते हैं अपना ये क्वेश्चन। आइए देखिए आप ये क्वेश्चन, ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट मैंने बना दिया है। चलिए अब हम अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले बनाते हैं। तो आपका फ्री होल्ड प्रीमाइसेस एसेट है जो कि बढ़ गया है, तो एसेट बढ़ गया मतलब आप क्रेडिट साइड में लिखोगे प्रीमाइसेस। कितना बढ़ा है, 20%। तो प्रीमाइसेस था 40,000 का, इसमें 20% आप निकालोगे तो आंसर आएगा 8,000। उसी तरीके से आपका स्टॉक भी बढ़ गया है, तो बाई स्टॉक, स्टॉक आपका 15% बढ़ा है। आप देखोगे बैलेंस शीट में आपका स्टॉक था 22,000 का, अब इसका 15% बढ़ गया, तो आपका हो जाएगा ये 3,300। ठीक है, चलिए आगे है आपका मशीनरी डेप्रिशिएट हो रहा है। तो डेप्रिशिएट यानी एसेट कम, तो आप इसको डेबिट साइड में लिखोगे। टू मशीनरी कितना परसेंट, 10%। तो मशीनरी की वैल्यू है 30,000 का 10% यानी 3,000। नेक्स्ट है आपका फर्नीचर भी डेप्रिशिएट हो रहा है, तो यहाँ पे आप लिखो टू फर्नीचर, वो है 7%। तो आपका फर्नीचर का वैल्यू है 12,000, 12,000 का आप 7% निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 6, यहाँ निकाल लेते हैं 840 रुपीज़। चलिए उसके बाद है आपका प्रोविज़न। तो डाउटफुल डेब्ट का प्रोविज़न बढ़ गया है, मैंने आपको बताया था 2 है वर्ड, तो आपको क्या करेंगे, डिफरेंस अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो देखिए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट बढ़ रहा है आपका, जो आपके लिए क्या है, एक तरह की लायबिलिटी है। तो यहाँ लिखो आप 2 प्रोविज़न और डाउटफुल डेब्ट। देखिए 2 वर्ड था इसलिए हम यहाँ पे डिफरेंस अमाउंट लिख रहे हैं, अगर बाई होता तो हम एग्जैक्ट 1500 लिखते हैं। तो 2 है इसलिए हमने डिफरेंस अमाउंट लिखा है। तो इसके अलावा तो और कोई आइटम नहीं है। तो चलिए कैलकुलेट कीजिए, आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का आंसर कितना है 11,300। और आपका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है प्रॉफिट टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, जिसको आप कहाँ ट्रांसफ़र करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए आप इस सब में अकाउंट लिखना ज़रूर याद रखना, भूलना नहीं। ठीक, तो आप अगर निकालोगे इसको ऐड करके इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आ रहा है 6960। ठीक है, आप सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए। तो ये जो है ये प्रॉफिट हम x, y और z को किस रेशियो में देंगे, 3:1:2 के। तो चलिए 3:1:2 में 6960 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसके लिए हम वर्किंग नोट बनाना होगा, तो आइए वर्किंग नोट बनाते हैं। तो x के लिए होगा आपका 6960 इंटू
3/6, y के लिए होगा इंटू 1/6 और z के लिए होगा 2/6। तो आंसर होगा आपका ठीक है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो चलिए ये हमारा आ गया प्रॉफिट, इसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिख देते हैं। क्या है आपका 3480, y का है 1120 और z का है 2320, सॉरी y का 1160 है। ठीक, तो ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एक एक चीज़ मैंने आपको बता दिया है, कैलकुलेशन भी दिखा दिया है। अब चलिए देखिए, यहाँ पे नीचे में आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, तो इसका भी फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। तो सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं, हम बैलेंस लिखते हैं। तो बाय बैलेंस जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में था, तो हम क्या लिखेंगे, ब्रॉड डाउन। तो x का है 30,000, y का है 20,000 और z का है आपका 28,000। उसके अलावा आपका एक जनरल रिज़र्व है। तो क्योंकि हम जनरल रिज़र्व का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जनरल रिज़र्व कितने की है आपकी, जनरल रिज़र्व है आपका 12,000 का। तो 12,000 को तो आप इजीली 3:1:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे, है ना। तो चलिए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको 3:1:2 में। तो ये होगा आपका 6,000, 2,000 और ये 4,000। आप कर लीजिएगा अगर, ठीक है। अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया था ना, तो आप क्या करोगे, x के लिए 12,000 इंटू 3/6, y के लिए 12,000 इंटू 1/6 और z के लिए 12,000 इंटू 2/6 करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये बैलेंस शीट वाला आइटम तो हमने पूरा लिख लिया। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिखेंगे। तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो हमारा प्रॉफिट है x का 3480, y का 1160 और z का 2320। तो ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी लिख दिया मैंने। अब हमारा आइटम है गुडविल वाला। तो चलिए गुडविल के लिए हमें अगेन वर्किंग नोट बनाना होगा और देखना होगा कि z का कितना शेयर है गुडविल में और x और y कैसे उनको दे रहे हैं, ठीक है, उनका गेनिंग रेशियो क्या है और वो कैसे उनको पे कर रहे हैं। तो आइए देखिए वर्किंग नोट। उनकी गुडविल है आपकी 21,000 की, इसमें से z का शेयर होगा, तो आपका आंसर होगा 21,000 इंटू 2/6 यानी 7,000। तो ये जो 7,000 है ये कौन देंगे, जो पार्टनर गेन कर रहे हैं। तो चलिए अब आप देखो आपका रेशियो क्या था x, y और z का 3:1:2 का, है ना। अब ये जो है z क्या है, चले गए हैं, तो अब क्या बचा, 3:1 बचा। तो यही इनका x और y का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, ठीक है। और क्योंकि और कुछ चीज़ें मेंशन नहीं है, तो हम ऐसा मानेंगे कि यही इनका गेनिंग रेशियो भी है और इसी रेशियो में वो z को ये गुडविल अमाउंट पे करेंगे। तो चलिए अब आप देखो एंट्री क्या बनेगी, x कैपिटल अकाउंट डेबिट, y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू z कैपिटल अकाउंट, ठीक। तो चलिए अमाउंट देखिए, x देंगे 7,000 का 3/4 और y देंगे 7,000 का 1/4। तो आंसर होगा आपका 1750 और इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आएगा, ठीक। तो ये देंगे x और ये देंगे y, किसको, z को। तो चलिए अब हम इसे एंट्री में लिख देते हैं। तो x में जाएगा 5250, y में जाएगा 1750 और z को मिलेगा 7,000, ठीक। तो चलिए इसकी एंट्री हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करते हैं। तो एंट्री, तो आप बाय x कैपिटल अकाउंट बाय y कैपिटल अकाउंट
अब ये 2 है तो यहाँ पे 2 जेड कैपिटल। और आपको पता है कि हम जिसका अकाउंट बनाते हैं उसके अकाउंट में उसके नाम से एंट्री नहीं करते हैं, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, अपोजिट पार्टनर में डालनी होगी। तो एक्स और वाई किसको दे रहे हैं, जेड को, तो जेड में डाल दीजिए। और जेड को किससे मिला, एक्स और वाई से। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो इसके अलावा आपका और कोई आइटम नहीं है। अब हमारा जो है एडजस्टमेंट का केस आ रहा है, ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस आ रहा है। तो आप ध्यान से सुनो, मैंने पहला स्टेप क्या बताया था कि हमें क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और सारा एडजस्टमेंट करना है। तो यहाँ पे मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया और ये सारे एडजस्टमेंट कर दिए हैं। तो चलिए अब क्या करेंगे, हम जो रिमेनिंग पार्टनर है यानी जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है एक्स और वाई, इनका कैपिटल निकालेंगे। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, आप क्रेडिट साइड में टोटल करो और उसको डेबिट से माइनस करो, और वैसे वाई में भी क्रेडिट साइड का टोटल करो और उसको यहाँ से माइनस करो और आंसर निकालो। तो आपका आंसर आएगा एक्स का बैलेंसिंग फिगर, या आप बोल दो एडजस्टेड कैपिटल, एक्स का, और एडजस्टेड कैपिटल वाई का। तो इसके लिए आपको करना होगा 30,000 प्लस 36,000 प्लस 3,480, तो ये होगा आपका 39,480 माइनस 5,250। और वाई का होगा आपका 20 प्लस 2 22 प्लस 1 यानी 23,160 माइनस 1750। तो चलिए ये थोड़ा सा माइनस कर लेते हैं और फिर हम जानते हैं हमारा एडजस्टेड कैपिटल। हमारा एडजस्टेड कैपिटल एक्स का है 34,230, वाई का है 21,410। तो ये तो हमारा स्टेप 1 था जो हमने निकाल लिया। स्टेप 2 क्या है हमारा, एग्रीगेट, हमें टोटल कैपिटल निकालना है न्यू फॉर्म का। तो वो कैसे निकलेगा, आपको एक्स और वाई का जोड़ना पड़ेगा। तो आप इसे ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0,4,6,5,5। ठीक, तो चलिए अब थर्ड स्टेप करते हैं। थर्ड स्टेप था टोटल कैपिटल। जो टोटल कैपिटल है न्यू फॉर्म का, जो कि हमारा 55,640, इसे हमको क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमारा न्यू PSR कितना है, 3:1। तो चलिए एक्स और वाई का निकालिए। तो आपका आंसर होगा ठीक है। तो ये आपका, ये दोनों का आंसर है। तो चलिए ये आपका क्या हो गया, इसको आप क्या नाम से जानते हैं हम, इसका नाम है हमारा, ये है हमारा न्यू कैपिटल। तो ये रहा हमारा थर्ड स्टेप। अब थर्ड स्टेप भी हो गया। अब फोर्थ स्टेप क्या है हमारा, फोर्थ स्टेप था हमारा कंपैरिजन करना। तो स्टेप 4 में हमने क्या सीखा है, कंपैरिजन करना। तो कंपेयर किसके बीच में, न्यू कैपिटल और एडजस्टेड कैपिटल के बीच में। तो चलिए एक बार मैं आपको लिख के दिखा दूँ। यहाँ पे न्यू कैपिटल एक्स और वाई का कितना है, और एडजस्टेड कैपिटल एक्स और वाई का कितना है। एडजस्टेड कैपिटल देखते हैं, ये रहा एडजस्टेड कैपिटल। तो चलिए कंपेयर कर लीजिए। तो देखो ये जो न्यू कैपिटल है एक्स का ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एक्स का न्यू कैपिटल ज़्यादा है, और यहाँ पे वाई का जो है वो एडजस्टेड कैपिटल ज़्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा काम है सरप्लस और डेफिसिट देखना। और ये हम कैसे देखेंगे, अब हम चलते हैं अब अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब आप अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू बैलेंस कैरिड डाउन लिख दो। तो हमने एक्स और वाई का क्या बैलेंस निकाला है,
कौन सा बैलेंस, आप यहाँ पे न्यू कैपिटल लिखोगे, ठीक है, एक्स और वाई का न्यू कैपिटल। तो एक्स का न्यू कैपिटल कितना है बताइए, अभी हमने बनाया ना, तो एक्स का न्यू कैपिटल है हमारा आपका है 41730 और वाई का था 13910, ठीक है, ये न्यू कैपिटल है। और अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि कहाँ पे डेफिशिट और सरप्लस हो रहा है। तो इसके लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा। आप ये क्रेडिट साइड टोटल करो, डेबिट साइड टोटल करो, फिर देखो। और एक चीज़, जो भी शॉर्टफॉल होगा या जो भी एक्सेस होगा उसको कैसे एडजस्ट करना है, करेंट अकाउंट से। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है करेंट अकाउंट वर्ड यूज़ करना है। तो चलिए इसको जोड़ लीजिए और इसको जोड़िए। तो आप जब इसको जोड़ोगे तो ये कितना था हमारा, यहाँ पे मैंने जोड़ा था ना, ये 39480 था, तो ये ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमारा शॉर्टफॉल हो रहा है। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा बाई एक्स करेंट, क्योंकि जहाँ कमी पड़ रहा है हम उसके नाम से लिख सकते हैं, करेंट वर्ड डाल के हम उसका नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप निकालो कितना अमाउंट होगा। वैसे वाई का अगर आप देखोगे तो वाई का था हमारा टोटलिंग ये, तो देखा जाए तो वाई का इस साइड कम पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे पहले से लिख दे रही हूँ टू वाइस करेंट अकाउंट। आपका एक्स में होगा 7500 और वाई में भी होगा 7500, और एक्स का टोटल है 46980 और वाई का टोटल है 23160। तो ये साइड ज़्यादा था एक्स में, तो यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे करेंट अकाउंट से बैलेंस किया है। और वाई के केस में इस साइड में कम था, यानी ये जो साइड था ये ज़्यादा था, ये साइड कम था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक, उसी तरीके से मैंने जेड का भी टोटल किया, तो जेड का टोटल था मेरा 41,320, सॉरी थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, आप समझ जाना, 41,320 ये। और क्योंकि जेड है, रिटायर हो गए हैं, तो वो कैसे जाएगा, टू जेड लोन के नाम से जाएगा, तो टू जेड लोन के नाम से मैंने 41,320 लिख दिया है। ठीक, अब चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। ये रहा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो हमारा फर्स्ट आइटम है बैलेंस शीट में फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। तो पहले ये कितने की थी, ये थी 40,000 की थी और बढ़ गई 8,000, तो अब हो गई है 48,000, क्योंकि ये न्यू बैलेंस शीट है न्यू फॉर्म का, तो हम इसमें सारे चेंजेस लिखेंगे। ठीक है, सेकेंड है मशीनरी। मशीनरी आपकी कम हो रही है, तो पहले मशीन थी 30,000 की, अब 3,000 कम हो गई, तो ये हो गई 27,000 की। फर्नीचर भी आपका कम हो रहा है, तो पहले फर्नीचर था 12,000 का, अब क्या हो गया, ये कम हो गया 840 से, तो अब आपका फर्नीचर का वैल्यू होगा 12,000 माइनस 840, तो आंसर होगा आपका 11,160। एक बार आप भी टैली कर लीजिएगा। स्टॉक, तो स्टॉक आपका बढ़ रहा है, स्टॉक था 22,000 का था, अब 3,300 और बढ़ गया, तो ये हो गया 25,300 का। डेटर था आपका 20,000 का, और लेस ओल्ड प्रोविज़न था आपका 1,000 का, और एक न्यू प्रोविज़न आपका है 500 का। तो सब माइनस करने के बाद आपका फिगर होगा 18,500। नेक्स्ट है आपका कैश एज इट इज़ है 7,000 की। अच्छा, उसके बाद मैंने आपका लिखा था ना करेंट नाम से, तो यहाँ पे आप लिखोगे एक्स करेंट। ठीक है, तो ये आप देखना, याद रखिएगा, अगर आप कोई भी चीज़ बैलेंस कर रहे हो क्रेडिट साइड में, तो वो मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपने कुछ लिखा है, तो वो आपका एसेट साइड में जाएगा। ठीक है, मतलब करेंट वाला वर्ड, और अगर वो आपने डेबिट में लिखा है तो वो आपके लायबिलिटी साइड में जाएगा। तो ये करेंट था आपका 7,500। तो अब लायबिलिटी देख लेते हैं। लायबिलिटी में है हमारा फर्स्ट बिल्स पेबल, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, हम एज इट इज़ लिख देंगे। सेकंड है क्रेडिटर में भी कोई चेंजेस नहीं है, हम इसे भी एज इट इज़ लिख देंगे। जनरल रिजर्व अब हमारा नहीं रहा, ठीक है, वो हमने बांट दिया है, तो हम लिखेंगे जेड लोन जो कि था 41,320 का, और अब हम अपना लिखेंगे कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट
में हम x और y कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनका लिखेंगे। तो x का था 41730 और y का है 13910। मैंने अभी आपको बताया यहाँ भी आपका एक करेंट वर्ड नाम था वाइस करेंट अकाउंट, तो आप इसे लायबिलिटी साइड में लिखोगे क्योंकि आपने इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड लिखा है। तो ये हो गया 7500। अब चलिए देखते हैं हमें 8 मार्क्स मिलते हैं कि नहीं, ये दोनों टैली करते हैं। ठीक है, करने से पहले ये कैपिटल का तो टोटल लिख लेते हैं। तो ये था हमारा 55,640 जो कैपिटल था। ठीक है, तो हमने टैली किया और हमारा आंसर जो है वो टैली हो गया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, हमें कितने मिल गए, 8 मार्क्स मिल गए। तो इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम्स में आते हैं। और ये जो मैंने आपको फर्स्ट केस बताया ना कि जब टोटल कैपिटल न्यू फर्म का गिवन होगा वो, और आज के केस कि जब आपको एग्जिस्टिंग न्यू मतलब एग्जिस्टिंग रिमेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना होगा। ये दो जो केस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको इम्पॉर्टेंट टिक करके ले लो, बोर्ड एग्ज़ाम में याद करोगे कि मैंने जो कहा था वो सच कहा था। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपकी वीडियो कब आती है, पता नहीं चलता। तो आप जब चैनल सब्सक्राइब करते हो तो आपको एक बेल आइकन दिखता है, आप उस बेल आइकन को प्रेस भी किया कीजिए, उससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगी जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।